मीठा खाने का मन है या कोई भी फेस्टिवल है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी गुलाब जामुन आप घर पर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑन। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए मार्केट वाले गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं और सारे टिप और ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनाना है, तो यहाँ मैंने ले लिया है चीनी, साथ में पानी का यूज करेंगे। फ्लेवर के लिए छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ में केसर डालेंगे। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ना यूज करें। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें हम आधा किलो यानी 500 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। पानी डालेंगे तो यहाँ मैंने जितना चीनी लिया है इसका आधा मैंने पानी डाला है। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसे हम पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो अगर आप 2 कटोरी चीनी ले रहे हैं तो 1 कटोरी आपको पानी डालना है। चीनी यहाँ मेल्ट हो गई है। चीनी हल्की सी गंदी थी तो इस वजह से चाशनी में ऊपर इस तरह का हल्का सा व्हाइट आ रहा है, तो इसे आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें दूध डालना है या आप नींबू की एक स्लाइस डाल सकते हैं और एक उबाल आने दें। इसके बाद आप इसे किसी भी छन्नी से निकाल सकते हैं, जाली वाले बर्तन से निकाल सकते हैं, यानी इस तरह के पलटे से, या आप इसे छान सकते हैं। अब हम चाशनी में 1/4 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा केसर डालेंगे और इसे एक उबाल आने तक फिर से पका लेंगे। चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए, 1 तार या 2 तार, बस चाशनी हल्की से चिपचिप करनी चाहिए। अगर चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ये गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी। तो ये देखिए बहुत हल्का सा तार बन रहा है और हाथ पर हल्की सी चिपचिप कर रही है। तो यहाँ जो गुलाब जामुन के लिए चाशनी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें गुलाब जामुन के लिए बॉल्स तैयार करने हैं, जिसके लिए मैंने खोया यानी मावा लिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम। साथ में छोटी इलायची का फ्लेवर देंगे और मैदा यूज करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है और ग्राम में लगभग 25 ग्राम है। तो यहाँ मैंने ले लिया है कद्दूकस और एक प्लेट, क्योंकि हमें मावे को कद्दूकस करना है। जब भी आप मावा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि वो गुलाब जामुन बनाने वाला होना चाहिए। मावा 2 या 3 तरह का आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इसे अच्छे से कद्दूकस करना है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हमें मैदा डालना है। मैदा जो होता है वो बाइंडिंग के लिए होता है, जिससे गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। तो ग्राम में ये लगभग 25 ग्राम है और चम्मच से देखिए तो 3 बड़े चम्मच है। इसके साथ मैंने 1/4 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाला है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। और इसके बाद हमें सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिलाना है और ये जो मावा है इसे एकदम चिकना करना है। तो इसे आपको अच्छे से गूंदना है। आप चाहे तो हथेली का यूज करके इस तरह और इसे बिल्कुल चिकना करें। जितना मावा चिकना होगा और अच्छे से सभी चीजें मिक्स होंगी, उतना ही अच्छा आपका गुलाब जामुन बनेगा। तो अब इसके हम बॉल बना लेते हैं। गुलाब जामुन के जो साइज हैं वो आप अपने अनुसार थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। यहाँ हम आपको एक छोटी सी और बहुत ही बेहतरीन टिप देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुलाब जामुन एक बराबर यानी एक साइज में बने, तो आप किसी चम्मच या छोटे से ढक्कन का यूज करें। उससे आप मावा लें और उसके बाद ही उससे बॉल बनाएं। तो सबसे पहले आपको मावे को हथेली पे रखना है, इसे कस कर दबाते हुए मसलना है और उसके बाद हाथ को हल्का हल्का ढीला करना है और इसकी एक बॉल बना लेना है, जिससे जो गुलाब जामुन के बॉल हैं बिल्कुल चिकने बनेंगे और कहीं भी क्रैक नहीं रहेगा। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए आप रिफाइंड ऑयल या घी का यूज कर सकते हैं। घी या रिफाइंड ऑयल बहुत ही हल्का यानी गुनगुना गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमे यानी लो रखना है। तो ये कुछ आपके लिए टिप है। तो यहाँ हम गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हैं और बीच बीच में कढ़ाई को हिलाते रहेंगे, जिससे गुलाब जामुन भी हिलते रहेंगे और तेल भी हिलेगा।
अगर आप कढ़ाई को नहीं हिला पा रहे हैं तो आप पलटे का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको गुलाब जामुन को छूना नहीं है, यानी टच नहीं करना है। तो यहाँ जो गुलाब जामुन का कलर है बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है और बिल्कुल मार्केट जैसे दिख रहे हैं और साइज में ये हल्के से बढ़ गए हैं, यानी डबल हो चुके हैं। तो फटाफट अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। और आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको जैसे ही इसे घी या तेल से निकालना है, उसके बाद आपको इसे गर्म चाशनी में डालना है। 2 घंटे के लिए हम गुलाब जामुन को इसी तरह छोड़ देंगे, जिससे ये बिल्कुल रसीले यानी चाशनी इसके अंदर तक चली जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं और घर पर ही मार्केट जैसे गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो इन गुलाब जामुन को कोई देख के कह सकता है कि इन्हें मैंने घर पर बनाया है। अगर आप फेस्टिवल सीजन में इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं लगभग 5 से 6 दिन, तब आप इसे फ्रिज में रखें और जब भी आपको इसे खाना हो तब आप इसे गर्म कर सकते हैं। आप इसे गैस पर गर्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश घर के बने गुलाब जामुन आप सभी को खिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।